हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुगार्ड क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग सिंपल पेपर का अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 फिजिक्स का। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टॉल रखा हुआ है। ठीक है, और लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो बताइए, और ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस पे रखा हुआ वो है 15 सेंटीमीटर। तो बताइए जो इमेज बनेगा उसका नेचर क्या होगा, साइज़ क्या होगा और पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हमने बनाया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये O इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसके फोकस है F1, F2, 2F1, 2F2। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो हम वो 15 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर O से लेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट ही रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, यहाँ रखेंगे तो U इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब इससे हम दो रे लेते हैं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के ये रे, तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होते हुआ जाएगा, यानी कि F2 से होता हुआ ये क्रॉस करेगा। फिर दूसरा रे हम लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, तो वो सीधा निकल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल। तो ये तो लेंस के राइट साइड तो इमेज नहीं बनेगा क्योंकि वो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, तो हमें इसे पीछे मिलाना पड़ेगा, यानी कि डॉट डॉट लाइन से मिलाना पड़ेगा, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा इसका। ऑन द सेम साइड बनेगा लेंस के जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यानी कि लेफ्ट बनेगा। इतना मोटा मोटी बात तो मैंने डायग्राम से समझा दिया। अब हमें दिया हुआ क्या, वी हैव गिवन दैट फोकल लेंथ F इज इक्वल्स टू +20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ नापेंगे तो ये ओरिजिन का काम करेगा राइट में, तो ये प्लस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा हुआ तो ये ओरिजिन की तरह काम करेगा, तो ये -15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है हमें। तो जब ये ऐसे ही रखा जाएगा ना इसके परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, तो ये तो पॉजिटिव में लिया जाएगा, H +4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें बताना है इमेज डिस्टेंस क्या है, V इक्वल्स टू वाट, इमेज का हाइट क्या है, इमेज हाइट H डैश इज इक्वल्स टू वाट। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/u + 1/f। दिस इम्प्लाइज दैट 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/u का वैल्यू रखेंगे -15, तो -15 रखेंगे तो माइनस ऊपर ले गए हम सीधा, तो -1/15 हो गया, प्लस 1/f का वैल्यू क्या था, +20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर रख दिया। अब यहाँ नीचे LCM आएगा 60, 1/v इक्वल्स टू, यहाँ LCM आएगा 60, ऊपर क्या बन जाएगा -4। ठीक है, क्योंकि 15 से ये 4 बार में जाएगा और 4 × -1 -4 होगा, प्लस 20 से ये 63 बार में जाएगा तो 3 × 1 3 हो जाएगा। तो 1, दिस इम्प्लाइज दैट 1/v इक्वल्स टू क्या बनेगा, -4 + 3, यानी कि बन जाएगा -1/60, -1/60। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 1/v इक्वल्स टू -1/60, दिस इम्प्लाइज दैट v इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। तो मेरे पास v का वैल्यू आ गया, v इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमने निकाल लिया, v इमेज डिस्टेंस। अब नाउ मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज, अब हमें निकालना है h डैश, इमेज का हाइट। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नाउ मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, h डैश बाई h, यही होता है, और जो कि इक्वल होता है v/u की, क्योंकि दोनों फार्मूला मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज का ही है। h डैश बाई h ये भी फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज का, और v/u ये भी होता है, तो यानी कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। h डैश बाई h इज इक्वल्स टू v/u, तो यहाँ से हमें h डैश का वैल्यू मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट h डैश इज इक्वल्स टू v/u इंटू h। ठीक है, तो अब हमें v पता चल चुका है, u पता ही था और h पता ही था, तो h डैश निकल जाएगा। h डैश का क्या वैल्यू होगा, v का वैल्यू लिखेंगे जो अभी हमने निकाला है -60, यहाँ पुट कर दिया। u का वैल्यू लिखेंगे -15 यहाँ पुट कर दिया,
इंटू एच का क्या वैल्यू होता है +4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 पुट कर दिया। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 15 से 64 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 4 बचेगा, तो 4 इंटू 4 फिर 16 हो जाएगा, यानी कि एच डैश का वैल्यू हो जाएगा +16 सेंटीमीटर। एच डैश इज इक्वल्स टू +16 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो है इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है। यहाँ भी आप फिगर से देख ही सकते हैं, इमेज जो है पीछे बन रहा है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, तो पॉजिटिव में एच डैश आया तो सही आया है। अब ये इधर बन रहा है, डॉट डॉट लाइन से बन रहा है, तो ये इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, जो कि दिख भी रहा है। एच डैश पॉजिटिव है, यानी कि इमेज का साइज सीधा है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिख रहा है वर्चुअल है क्योंकि डॉट डॉट लाइन से बना है, और इरेक्ट है क्योंकि एच डैश पॉजिटिव आया है, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन क्या होगा, 60 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस एज द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 60 सेंटीमीटर लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ 60 सेंटीमीटर पर बनेगा, तो ये वही साइड हुआ जिस साइड ऑब्जेक्ट है ना। देख रहे हो 2f1 के बियॉन्ड बन रहा है इमेज 60 सेंटीमीटर पर, -60 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड 60 मीटर चलेंगे, ठीक है। पोजीशन क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस एज द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू एच डैश विच इज इक्वल्स टू +16 सेंटीमीटर। ये इसका हाइट है, प्लस बता रहा है कि यानी कि अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दिख रहे हो ना, अबव प्रिंसिपल एक्सिस इमेज बन रहा है, यहाँ क्रॉस होगा डॉटेड लाइन, और इसका साइज क्या होगा 16 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा एच डैश +16 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।